नमस्कार, जो आदाब, मैं आपका जाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज। और चुनाव का माहौल बस अब चरम पर है और अभी है पर्व और त्योहार का मौसम, दुर्गा पूजा का माहौल चल रहा है। लेकिन इस माहौल के बीच में हम पोड़ैयाहाट विधानसभा के सरियाहाट प्रखंड पहुंचे हुए हैं और यह है केंदवा गांव। आइए हम जानते हैं कि जो कश्मकश और उठापटक इन दिनों भाजपा में चल रही है, तो भाजपा के रूप में भाजपा प्रत्याशी या पोड़ैयाहाट से दावेदारी करने वाले कई ऐसा नेता हैं। तो जनता का रुझान जानते हैं, जनता से पूछते हैं कि उनके पसंदीदा उम्मीदवार कौन है, कौन बेहतर काम किया, ये कौन बेहतर काम कर सकते हैं उनके लिए। तो आइए हम केंदवा में पहुंचे हुए हैं, कुछ लोगों से मिलते हैं। क्या नाम हुआ आपका? पुरुषोत्तम मिश्रा। पुरुषोत्तम मिश्रा। कहाँ घर? वहीं घर? यही है। क्या लग रहा है जो अभी हेमंत सोरेन का सरकार है, उनके कामों सब लोग कितना खुश हैं? कोई खास नहीं हो रहा है पर लेकिन बीजेपी का कार्य जो है, हम लोग यही चाह रहे हैं कि हम लोग बीजेपी का कार्यकर्ता हैं कि पोड़ैयाहाट विधानसभा से, पोड़ैयाहाट क्षेत्र से लगभग 4 बार कैंडिडेट को दिया गया, लेकिन एक बार भी नहीं जीतता। बीजेपी से एक बार लोकल देना चाहिए, सरियाहाट प्रखंड से दीजिए, देखते हैं रिजल्ट। साफ छवि का उम्मीदवार मिलना चाहिए बीजेपी से। बिल्कुल बिल्कुल, यानी आप लोग बीजेपी सपोर्टर? बिल्कुल। प्रदीप यादव का काम से खुश नहीं? क्यों? वैसा हम लोग देखते हैं कि दुनिया खुश है, लेकिन हम लोगों को वैसा कोई काम नहीं मिल रहा है। देखते हैं हम लोग का रोड देखिए, नाली देखिए, क्या पोजीशन। तो आपके हिसाब से कौन बेहतर कैंडिडेट हो सकते हैं बीजेपी की तरफ से? सरियाहाट प्रखंड से जो भी मिले, जैसे मनोज मंडल है या क्या कहते हैं सीताराम पाठक है, बहुत से ऐसा कैंडिडेट है, जो भी मिले। पोड़ैयाहाट से भी तो 3-4 बार। क्या खासियत है जो मनोज मंडल का बात बोल दिए? लोकल है इसलिए? और क्या? हाँ, लोकल है इसीलिए। और क्या? और कुछ लोकप्रिय है। क्या नाम है? जानता हूँ। गोपाल पाठक हुआ नाम मेरा। गोपाल जी, ये बताए क्यों, क्या खासियत? आप लोग बड़ा मनोज मंडल का नाम जप रहे हैं। लोकल आदमी है, थोड़ा घरेलू है, सब चीज है। मान लीजिए गेर कुगेर में मान लीजिए सहयोग करते हैं। कैसा छवि है उसका? छवि बहुत बढ़िया है इनका, बहुत बढ़िया छवि है ना। बीजेपी में बहुत ज्यादा विश्वास है जो इनको यहाँ से अगर मिला टिकट तो ये जीत सकते हैं। 40,000 तो इनका मतलब अपना मत है मंडल लोगों का। हाँ, मंडल। सबसे बड़ी बात है कि जो ये जो केंदवा है, ये बीजेपी का ही मान लीजिए गढ़ है। इसलिए मान लीजिए पूरा उम्मीद है जो मान लीजिए मनोज जी जीत जाएंगे। देखिए, मंडल की जीत लगातार होता रहा है पोड़ैयाहाट विधानसभा से। एक समय ऐसा था कि यहाँ पे मंडल ही विधायक हुआ करते थे, प्रशांत मंडल हो, सूरज मंडल हो। अब लोगों की चाहत है कि लगातार 4 बार से पोड़ैयाहाट से लगातार कैंडिडेट और उम्मीदवार भाजपा ने उतारा है, लेकिन उससे मुंह की खानी पड़ी है, लगातार हार का सामना पड़ा है। और लोग सोच रहे हैं कि यदि सरियाहाट से एक यहाँ के जो स्थानीय उम्मीदवार अगर मिल जाता है तो कहीं ना कहीं पोड़ैयाहाट वालों के लिए और कहीं ना कहीं भाजपा वालों के लिए लाभदायक होगा। आप कहाँ से हैं? हम केंदुआ से हैं। क्या नाम हुआ? अशोक मिश्रा। तो क्या आप लोग का है? हम लोगों का है बीजेपी, जो हरिया चलाता है उसी को हम लोग वोट चलता है। कौन सा हरिया? 2 हरिया होता है, हरिया होता है जो नहीं, जो भोजन पानी राशन सब दे रहा है। हाँ। बस। तो बीजेपी को तो लोग वोट हरा देते हैं, 4 बार से हरवा रहे हैं। कहाँ हरा रहा है? यहाँ तो एकदम शांत। तब यहाँ पे विधायक का बात कर रहे हैं अभी। विधायक का यहाँ पे वैसा कैंडिडेट नहीं देता है, इसीलिए ना विधायक में वैसा कैंडिडेट नहीं देता। कौन देता है पता नहीं, वो तो पार्टी जानता है ना। वैसा पार्टी कैंडिडेट मिलना चाहिए जिसके चलते कि प्रदीप यादव को हराने के लिए कोई कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए। कैसा कैंडिडेट होना चाहिए? किस तरह को क्वालिटी? लोकप्रिय होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए कैंडिडेट में, जो कि अच्छा रहे। क्या कि बीजेपी में तो देख रहे हैं हर बार कैंडिडेट दे रहा, लेकिन वैसा कुछ नहीं हो रहा। डमी कैंडिडेट मिल जाता है। क्या डमी कैंडिडेट मिलने का नहीं हार हो रहा है बीजेपी का? क्या नहीं तो ऐसे देखिए, सांसद यहाँ पे 700-900 कुछ पोलिंग हुआ था हम लोग के क्षेत्र में। यहाँ 2 पोल है, 331 और 330, समझे। तो दोनों में से 185 या 186 केंदुआ गांव से प्रदीप यादव को वोट मिला है, बीजेपी को 690 मिला है। यही यहाँ का उम्मीद है। चलिए, यही का यहाँ का उम्मीद है। लोगों की चाहत है कि हम इस बार जो है यहाँ का स्थानीय जो है उम्मीदवार, उसको हम लोग वोट देंगे। तो क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा ऋषि मिश्रा हुआ। ऋषि मिश्रा जी, तो क्या बदलाव का मूड में है इस बार पोड़ैयाहाट में आप लोग? हाँ, तो बिल्कुल चाहते हैं कि नया कोई छवि वाला अच्छा नेता मिले, जो कि हम लोग का मतलब आर्थिक सुधार हो। क्या कमी रह जाता है कि लगातार 4 बार से आप लोग बीजेपी का जो उम्मीदवार पोड़ैयाहाट से मिल रहा है, हार रहा है? आप लोग अब किस तरह का उम्मीदवार देखना चाह रहे हैं? गुटबाजी भी बहुत ज्यादा है बीजेपी में। वो तो है ही, मतलब क्या है कि लोकल छवि का नेता नहीं होने के कारण और
मतलब वैसा छवि मतलब जो कि बराबर हम लोग समक्ष में आए, ऐसा नहीं कि मतलब इलेक्शन के टाइम ही आगे पीछे घूमे और बाद में फिर दिखाई देना। जैसे बीजेपी में कौन सा नेता आपको नजर आता है कि सालों भर नजर आते हैं हाँ, साथ तो जो भी लोकल में है, जैसे मंडल जी हुए, कौन मंडल? यही जो अभी बता रहे थे सरियर, हाँ मनोज मंडल जी अगर खड़ा होते हैं तो हम लोग का तो बगल में है, जो भी संविधान होगा, जो भी होगा उनको जाके डायरेक्ट मुंहामुही बात कर सकेंगे। बेहतर छवि भी। हाँ, बेहतर छवि के लिए। चलिए, बेहतर छवि है और कहीं ना कहीं उसी छवि की तलाश भी बीजेपी को, और बीजेपी इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। और सबसे बड़ी बात है कि पोड़ैयाहाट विधानसभा में तादाद जो है, मंडल की तादाद बहुत ज्यादा संख्या में है और लगातार जिस तरह का कैंडिडेट दिया गया है पोड़ैयाहाट से, लोगों में रोष भी रहा है। इस बार बदलाव की मूड में है और इस बार लोगों का कहना है कि सरियाहाट एक बड़ी आबादी है, यहाँ से इस बार लोकसभा में सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को मिला है। इस नाते यहाँ पर इस बार उम्मीदवार भी सरियाहाट से होने चाहिए और कहीं ना कहीं मनोज मंडल का लगातार नाम आ रहा है लोगों से, मुख से, और कह रहे हैं कि उनकी छवि बेदाग छवि है, साफ छवि है और ऐसे लोग यदि आते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी उम्मीदवारी दिखाएंगे और मजबूती से आगे निकलेंगे और इनके उम्मीदों पर खरे उतरेंगे।